आज एक मोहब्बत की अजीम मिसाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ अहमद मौजूद हैं और मायरा मौजूद हैं। अहमद की उम्र भी 18 साल है और मायरा की उम्र भी 18 साल है। मोहब्बत हो गई और उसके बाद मोहब्बत के बाद शादी कर ली। अहमद मायरा के सर पे कंघी भी करते हैं। अहमद मायरा को खाना बना के देते हैं। छोटे भाई स्कूल जाते थे पढ़ने, मैं लेने जाता था उन्हें और इनको मैंने देखा था 2 बार तकरीबन। उसके बाद एक दिन रात को वैसे ही मेरा दिल किया कि मैं बात करूं, तो छोटे भाई के पास जो है वो नंबर था इनका। इग्नोर करने लगी थी मैं, मतलब कि इतना रिप्लाई नहीं करती थी मैं। हाँ ठीक है, अच्छा, ऐसे कर करके ना, ये तो अब शादी के बाद पता लगा मुझे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। रिलेशनशिप से अच्छा है कि आप निकाह के रूप में तब्दील करें। किस तरह एक दूसरे को पसंद किया, घर वालों को किस तरह मनाया, बाद में निकाह किस तरह हुआ, तमाम तर तफसीलात इन दोनों से जानते हैं। छोटे भाई स्कूल जाते थे पढ़ने, मैं लेने जाता था उन्हें और इनको मैंने देखा था 2 बार तकरीबन। उसके बाद एक दिन रात को वैसे ही मेरा दिल किया कि मैं बात करूं, तो छोटे भाई के पास जो है वो नंबर था इनका। मैंने उसको कहा कि नंबर दे मुझे, पहले पूछ के नंबर दे, ऐसे नंबर नहीं लूँगा। तो उसने इसे पूछ के जो है वो नंबर दिया मुझे। मैसेज किया मैंने, हेलो हाई हुई, बस थोड़ी सी बात हुई। हफ्ता एक जो है वो होती रही हमारी थोड़ी थोड़ी बात। उसके बाद मैंने प्रपोज़ किया मैंने, तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर ऐसे करके सिस्टर से मैंने अपनी बात की, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि इसको आप हो कि इसकी कोई मतलब आंटी खाला जिससे इसकी ज़रा थोड़ी सी बातचीत सही है, तो हमारी बात जो है वो करवाई है। तो इसने करवाई थी, फिर बात मामी से करवाई थी बात, तो उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने हमें कह दिया था आप 2 दिन तक आ जाए देखने। तो चले गए थे घर वाले, देखने चले गए थे रिश्ता वगैरह। तो वो देख आए थे इसको जाके, फिर वो आ गए थे तकरीबन हफ्ते बाद आए थे देखने वो, तो उन्होंने भी कह दिया था ठीक है। भाभी मुझे बताइएगा, जब अहमद ने आपको पहला मैसेज किया क्या फीलिंग थी कि ये कौन लड़का है मुझे मैसेज कर रहा है, और बाद में किस तरह मोहब्बत हुई? मुझे इनके भाई ने बता दिया था, छोटे ने ना, तो मुझे लगा कि क्या शायद इनकी कोई बात बूत करनी होगी। तो मैंने इनसे बात बूत की। मैंने कहा हाँ जी भाई, आपने इनसे कोई इनकी शिकायत वगैरह करनी है, कोई बात करनी है? उन्होंने कहा नहीं वैसे ही। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। मैंने इग्नोर करने लगी थी मैं, मतलब कि इतना रिप्लाई नहीं करती थी मैं। हाँ ठीक है, अच्छा, ऐसे कर करके ना, वेट करते थे कि अभी मैसेज आएगा, अभी मैसेज आएगा। मैंने कहा अभी ठहर के मैं बात। आप एटीट्यूड दिखाती थी? मुझे नहीं ना पता था कैसा हो जाएगा। फिर मैंने क्या इनसे बात की, इन्होंने फिर 1 हफ्ते ही बात हुई थी, इन्होंने मुझसे बात की कि ना ऐसे ऐसे, मैंने क्या आप मेरे से शादी वगैरह करेंगी? मैंने कहा नहीं, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तो फिर इन्होंने मुझे बताया था कि ना ऐसे ऐसे है, ठीक। फिर इन्होंने कहा कि मैं ना अपनी आपी से बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दें, ऐसे वगैरह ना कोई बात बूत नहीं करनी। तो इन्होंने अपनी क्या कहते हैं आपी से बात करवाई, किसी अपने बड़े से बात करवा दें। फिर उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपके कितने सिस्टर्स वगैरह, कितने आपके भाई वगैरह सारे ना। तो मैंने अपनी मामी से बात करवाई थी। फिर इनके घर वाले आए थे रिश्ता देखने। फिर इनको तो पहले से पसंद वगैरह थे। तो फिर पापा वगैरह गए थे ईद के तीसरे दिन, उन्होंने जाके देखा दुखा था, तो सबसे पूछ के तो फिर इनको हाँ कर दी थी। फिर 1 हफ्ते बाद ही मंगनी हो गई थी, फिर उसके 7-8 महीने बाद शादी। अच्छा, अमूमन होता है ऐसे है कि जब हम अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले आगे से अजीब तरह का रिस्पांस करते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, ठहर जा, तू इस तरह की हरकतें करनी है। क्या रवैया क्या था घर वालों का? मेरे घर वालों को पता ही नहीं था, ये तो अब शादी के बाद पता लगा उनको। घर वालों से छुप छुप के बातें करते थे। अहमद मुझे बताइएगा, शादी से पहले आप क्या थे और शादी के बाद किस तरह आपने अपने आप को चेंज किया? चेंजिंग काफ़ी आ गई है, शादी के बाद खुद ही चेंजिंग आ जाती है। शादी के बाद बस अपनी फैमिली और जॉब, घर, बस ये 3 चीज़ें ही हैं। यारी दोस्ती थी पहले बहुत ही। अभी मुझे बताइएगा, शादी से पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा कंफर्टेबल थी या बाद वाली, क्या चेंजिंग आई? दोनों ही बहुत अच्छी थी। शादी के बाद ये हो गया कि हस्बैंड की भी क्या कहते हैं जिम्मेदारी आ गई, फैमिलीज की भी जिम्मेदारी आ गई। शादी से पहले रोटियां नहीं बनानी पड़ती थी, शादी के बाद रोटियां बनानी पड़ी। ऐसे ही है। अहमद मुझे बताइएगा, घर वालों को किस तरह मनाया जब आपने अपने घर बताया कि यार मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ? पहले मैंने घर जो है वो बताया ही नहीं था। पहले मैंने घर तकरीबन हफ्ता एक मैं इससे हुई थी मेरी बात। सिस्टर ने कहा कि खैरियत है, यूँ रहते हो ऐसे तुम हर टाइम खामोश से रहते हो? मैं कहा नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे 2-3 दिन ऐसे रोज़ कहा कि कोई बात है। सिस्टर से मैंने की बात कि हाँ ये बात है, तो उसने फिर बात कर ली। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने बात कर ली। अहमद के अंदर 2 खूबियाँ आपने बतानी हैं। बहुत अच्छे हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। 2 खामियाँ?
गुस्सा वो जल्दी कर जाते हैं। वो तो हर हस्बैंड ही गुस्सा करता है ना, बहुत जल्दी करता है, और उसे ख्याल होता है कि यार मेरी बीवी है, और जहाँ मोहब्बत ज़्यादा होती है वहाँ गुस्सा भी तो होता है। मोहब्बत वाला ही गुस्सा होता है, इतना लंबा वाला जो गुस्सा कर जाए वो नहीं है। वैसे ऐसे कोई भी नहीं है ऐसे, नहीं। अच्छा, भाभी के अंदर 2 खूबियाँ खूबी है, यही खूबी है मेरे लिए। कह रहे हैं यही खूबी है मेरे लिए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नौजवान नस्ल जो आजकल रिलेशनशिप की तरफ आती है, और बजाय इसके कि वो भी निकाह करें, क्योंकि आपने 18 साल की उम्र में दोनों ने निकाह किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? रिलेशनशिप से अच्छा है वो निकाह की तरफ आए, जो हमारे इस्लाम में भी है, फिर अल्लाह पाक की रहमत होती है। भाभी, अहमद की मोहब्बत में कोई एक गाना सुना दें। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। अहमद भाभी की मोहब्बत में कोई एक गाना सुना दें। नहीं, मैं नहीं गाता, ना मुझे आता। कोई शेर सुना दें। सुन लेता हूँ गाने, मुझे आता नहीं, मैं गाता नहीं गाने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਸਮੇ, आई लव यू अल्लाह ਦੀ कसम, ਤੇ ਹੁਣ बोल ही नहीं रहे। भाभी, नौजवान नस्ल को कोई पैगाम दे दें। रिलेशनशिप से अच्छा है कि आप क्या कहते हैं उसको निकाह के रूप में तब्दील करें। हमें देख के क्या कहते हैं आगे जो लोग हैं वो अच्छे कामों में ही जाएं। बिल्कुल नाज़रीन, अहमद और मायरा मेरे साथ मौजूद थी। 18 साल अहमद की भी उम्र है और मायरा की भी उम्र 18 साल है। इन्होंने मोहब्बत की अजीम मिसाल कायम की है और एक दूसरे से निकाह करके रिकॉर्ड कायम किया और ये मैसेज दिया है कि निकाह को आम किया जाए और जिना से रोका जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अल्लाह निगहबान।